13.5 प्रश्नावली घन घनाभ का आयतन के क्वेश्चन 5 से हम आज वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 13.5 के 4 सवालों का हल दिया जा चुका है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको पहले मिले। आपके लिए बनाया गया, इसलिए स्किप ना करें, पूरा देखें, समझें। नहीं समझ आता हो तो पूछें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर है, अर्थात उस टंकी में 50,000 लीटर पानी आ सकता है। धारिता यानी धारण करने की क्षमता, वही उसका आयतन कहलाती है। टंकी की लंबाई जो है वो 2.5 मीटर है, जबकि गहराई है वो 10 मीटर है। चौड़ाई ज्ञात करनी है। सीधा सा सवाल है, पक्षांतरण से हल कर सकते हैं, परंतु मान देखें यहाँ लीटर में है जबकि ये मीटर में है, इसलिए हमें सबसे पहले टंकी के जो आयतन है उसे लीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि लीटर को मीटर में बदलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। टंकी का आयतन $50,000 बटा 1,000 यानी कि 50 मीटर क्यूब, और कारण है 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर होता है। अतः आयतन हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। अब आयतन के सूत्र से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो गहराई है वो ऊंचाई, बराबर है 50 मीटर क्यूब। मान रखें लंबाई की जगह 2.5, चौड़ाई जो हमें ज्ञात करनी है तो उसकी जगह b, और h गहराई यानी ऊंचाई जो है वो लिखें तो 10। पक्षांतरण करें। दो 2.5 और 10 जो है वो b के साथ गुणा में है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। दशमलव यदि हटा के लिखें तो जैसे पहले ही बताया गया था कि यदि दशमलव नीचे हो तो ऊपर उसके बराबर में 0 लगा दें, और यदि ऊपर दशमलव हो तो नीचे 0 लगा दें। 10 से 10 डिवाइड हो गया, 50 में 25 का भाग लगाएं तो 2 मीटर। अतः टंकी की चौड़ाई 2 मीटर होगी। ये है फाइनल उत्तर पहले सवाल यानी 5 सवाल का। क्वेश्चन नंबर 6, एक गांव की जनसंख्या 4,000 है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो गांव की टंकी की माप यदि 20 मीटर लंबाई की, 15 मीटर चौड़ाई की और 6 मीटर ऊंचाई हो, तो टंकी का पानी कितने दिनों के लिए गांव में पर्याप्त होगा। सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं टंकी का। घनाभाकार है इसलिए सूत्र LBH से मान रखें जो दिया हुआ है। पंद्रह को 2 से गुणा करें तो 300, यानी कि 300 को 6 से गुणा करें तो 1800 मीटर क्यूब। अब जनसंख्या देखें गांव की, वो है 4,000। प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता या उसकी मात्रा 150 लीटर। अतः गांव
के लिए प्रतिदिन आवश्यक पानी, देखिए प्रतिदिन एक जने यानी एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर चाहिए, तो 4000 लोग हैं, तो कुल एक दिन में गांव के लिए पानी की आवश्यकता होगी, 0 लिख लें, 1 2 3 4, उसके बाद में 15 को 4 से गुणा करें तो 60, ये है लीटर में। अब इसे मीटर में भी बदलें, और लीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा। तो गांव में 600 मीटर क्यूब पानी एक दिन चाहिएगा, यानी आवश्यकता है। अतः पर्याप्त दिनों की संख्या वो टंकी का आयतन जिसमें उसमें पानी आया जा सकता है एक दिन के लिए, और उसके बाद में है प्रतिदिन आवश्यकता वाला पानी। मान रखें आयतन है 1800 मीटर क्यूब, जबकि एक दिन के लिए चाहिए 600 मीटर क्यूब। तो जैसे 2 0 डिवाइड 18 में 6 का भाग लगाएं तो 3, अतः 3 दिन के लिए उस टंकी में जो पानी आएगा वो 3 दिन के लिए उस गांव के लिए पर्याप्त होगा। नोट करें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, एक गोदाम की माप है, यानी गोदाम 40 मीटर लंबाई का, 25 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर ऊंचाई वाला है। इसमें एक क्रेट की माप यदि 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर हो तो इसी प्रकार के कितने क्रेट उस गोदाम में रखे जा सकते हैं। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले क्रेट की संख्या है, नॉर्मली सीधा सा है, जो हमें ज्ञात करना है कि उस गोदाम में कितने क्रेट रखा जा सकते हैं। तो क्रेट की संख्या ज्ञात करने के लिए गोदाम का आयतन बटा एक क्रेट का आयतन, गोदाम का आयतन LBH क्योंकि घनाभाकार है, इसी तरह उसमें क्रेट की माप भी घनाभाकार है, तो LBH सूत्र से मान रखें 40 इंटू 25 इंटू 10 बट्टा में 1.5 1.25 0.5 दशमलव हटाएं तो देखिए नीचे पॉइंट है 1 2 3 और 4 अंकों के लिए, तो ऊपर 4 0, नीचे दशमलव हटाने के बाद में यहाँ 15, यहाँ 125 और यहाँ 5। चलिए हल करें। 5 से 25 को डिवाइड करें तो 5 बार, और 5 से 15 को डिवाइड करें तो 2 बार, और 3 बार। 125 और 10,000 को डिवाइड करें, या 40 को 10 से और उसके बाद में 10,000 से गुणा करें, और नीचे 3 को 125 से गुणा करें, फिर इसमें भाग लगाएंगे तो 10,666.66। चूँकि दशमलव में उत्तर हो नहीं सकता संख्याओं का, इसीलिए 10,666।
क्रेट आ सकते हैं गोदाम में। ये पॉइंटों में इसलिए क्योंकि 3 है, 3 में किसी का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट में आएगा। इन पॉइंट की संख्याओं को हटाकर मानिए तो 10,666 क्रेट उस गोदाम में आएंगे। तो ये था सवाल नंबर 7, नोट करें। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 8 बराबर घनों में काटा गया है। पहला क्वेश्चन है, नए या छोटे घन की भुजा ज्ञात करें। तो पहले बड़े घन का आयतन के लिए सूत्र भुजा क्यूब 12 सेंटीमीटर भुजा है तो 12 क्यूब, और 12 को 12 से गुणा करें तो 144, और 144 को यदि 12 से गुणा करें तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। 8 बराबर भाग काटे गए हैं तो छोटे घन का आयतन इसमें 8 छोटे भाग किए गए हैं तो 8 का भाग लगाएं तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये है छोटे घन का आयतन, और इससे छोटे घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र भुजा क्यूब सिर्फ भुजा पक्षांतरण करें तो 216 का घनमूल जो होगा 6 सेंटीमीटर। अतः छोटे घन की भुजा छः सेंटीमीटर होगी। ये है 8वें का पहला क्वेश्चन। एक बड़ा ठोस घन 12 सेंटीमीटर भुजा वाला जिसे 8 बराबर भागों में बांटा गया है तो उसका पहले आयतन ज्ञात करें। उसमें 8 का भाग लगाएंगे तो छोटे घन का आयतन, और छोटे घन के आयतन से पक्षांतरण करने पर छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में है 8 क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न। दूसरा है, दोनों घन जो बड़ा वाला घन और छोटे वाला घन है उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाएं 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा 12 का स्क्वायर, बड़े घन की भुजा जो 12 थी, 12 को 12 से गुणा 144, और 144 को 6 से गुणा करें तो 6 चौक 24, और 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र से। सूत्र यही है 6 गुणा भुजा स्क्वायर इस बार भुजा है दूसरे की जो हमने निकाली थी 6 गुणा करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल के अनुसार जो हमें ज्ञात करना था इनका अनुपात
बड़े घन का क्षेत्रफल बटा छोटे घन का क्षेत्रफल। बड़े घन का क्षेत्रफल 864 और छोटे घन का क्षेत्रफल 216। चलिए डिवाइड करते हैं तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। अतः या अनुपात लिखें तो यहीं लिख सकते हैं 1:4। तो ये था 8वें का दूसरा क्वेश्चन। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक नदी 3 मीटर गहराई यानी कि जो ऊंचाई है उसकी और 40 मीटर चौड़ाई वाली है। यदि नदी के बहने की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा। देखिए पानी की मात्रा का मान हमें ज्ञात करना है तो पानी का आयतन ज्ञात करें और आयतन ज्ञात करना हो तो वो नदी जो है उसी में पानी बहता है तो उस नदी का आयतन हो जाएगा साथ में। तो उसके लिए पानी की मात्रा या पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएं LBH। चूँकि L का जो मान है लंबाई यानी बहने की चाल है, देखिए नदी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहती है, वही उसकी लंबाई होती है। तो लंबाई जो है यानी चाल जो है उसके अनुरूप हमें ज्ञात करना है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे मीटर में बदलें तो 1000 से गुणा और मिनट में बदलें क्योंकि मिनट में ज्ञात करना है तो 1 घंटे में 60 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका 200 मीटर प्रति 6 मिनट। यही उसकी लेंथ है यानी कि लंबाई होगी। अब आप मान रख सकते हैं LBH की जगह। तो देखिए L का मान हो जाएगा आपका 200/6 इंटू B चौड़ाई दी हुई है 40 और इंटू H जो दिया हुआ है 3 को 6 से डिवाइड करें तो 2 बार, 2 को 200 से डिवाइड करें तो 100, 100 को 40 से गुणा करना है, 4 एकम 4 और 3 0 तो 4000 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट में समुद्र में गिरेगा। यदि इसे हम लीटर में बदलना चाहें तो चूँकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 4000 मीटर क्यूब के लिए उसे 1000 से और गुणा करें तो जितना मान आएगा वो उसका लीटर में हो जाएगा। जैसे चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर तो 4000 को करेंगे तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 40 लाख लीटर पानी 1 मिनट में समुद्र में गिरेगा। तो ये था आज का सवाल, आज का वीडियो। प्रश्नावली 13.5 यहाँ पूरी होती है। घन घनाभ के आयतन के बारे में पढ़ा, समझा, नहीं समझाए तो पूछें। मिलते हैं 13.6 के सवालों के साथ। धन्यवाद।